प्रारब्ध के धनी हैं और आपके वर्षों युगों के पुण्यों का प्रताप है कि आप लोगों को कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम आदमी जा नहीं सकता है, चाहते हुए भी नहीं जा सकता है। फिर भी आप लोगों सौभाग्यशाली हैं और सभी लोगों की शुभ यात्रा के लिए हम लोग कामना करते हैं। जहाँ पे आप पहुँचे हैं नारायण आश्रम कि सब होता कि पूछते हैं कल नारायण आश्रम तो किस जगह कैसे क्या बना, कैसे डेवलप किया गया। तो जो नारायण आश्रम में अभी आप पधारे हैं, ये सारे फोटोग्राफ दिखाई दे नारायण स्वामी जी के हैं। और नारायण स्वामी जी साउथ कर्नाटका मैसूर से थे और स्वयं सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने घर छोड़ने के बाद ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ चले गए, वहाँ अध्ययन किया। तो उस टाइम पे बहुत बड़े संत हुए हैं तपोवन महाराज करके उत्तरकाशी में, वहाँ पे इन्होंने अध्ययन किया। आपने डिवाइन लाइफ सोसाइटी का नाम सुना होगा, डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी का ऋषिकेश में बहुत बड़ा आश्रम है और बड़े बड़े शहरों में हर जगह पे, बॉम्बे अहमदाबाद सारी जगह पे हैं। 45 उनके बड़े बड़े आश्रम हैं। चिन्मयानंद मिशन का नाम सुना होगा, मुंबई में चिन्मयानंद जी का है। तो चिन्मयानंद जी, डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी, नारायण स्वामी जी, चिदानंद जी, माधवानंद जी, ये लोग सारे समकक्ष हैं और तपोवन महाराज के पास इन्होंने अध्ययन किया। तो ऐसे ही जैसे आप लोग कैलाश मानसरोवर तो गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज है, पहले तो आम आदमी जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा जाता था। अभी तो आम आदमी हम लोग चाहते हुए भी नहीं जा सकते, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप लोग पैदल चलते थे। अल्मोड़ा जब ये बना है तो नारायण स्वामी जी कच्छ भुज में रहते थे अध्ययन करने के बाद। तो वहाँ से उनके भक्त लोगों ने कहा कि स्वामी जी लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी व्यवस्था कर दें। तो 1935 में नारायण स्वामी जी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकले। अल्मोड़ा से पैदल आना होता था, उनके साथ अन्य साधुगण भी थे, पूरी जमात की जमात जाती थी। जैसे पूरा नेपाल के साथ है तो वैसे तिब्बत में जाते थे। तो ऐसे ही नारायण स्वामी 35 में यात्रा करने के लिए इधर से गुजरे और ऊपर गए। तो जब भी आप धारचूला से गए तो ये पूरा जो है भूटिया जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे भूटिया जनजाति के लोग रहते हैं। और उस टाइम पे एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, अभी तो 76 ईयर्स के बाद भी कुछ व्यवस्था नहीं है। तो उस टाइम पे आप सोचिए अभी आपको पैदल जाना पड़ेगा, 75 किलोमीटर अपने इंडिया बॉर्डर का है, फिर तिब्बत में जाना पड़ेगा। तिब्बत तो हमारे चाइना आ गया है बॉर्डर पे ही। तो ऐसे ही नारायण स्वामी जी यात्रा करके वापस भी लौट गए और धारचूला में NHPC डैम कॉलोनी है तपोवन में, तो वहाँ पे रुके हुए थे। उस ज़माने में वहाँ पे अभी आप जाएंगे परसों, यहाँ से 50 किलोमीटर आगे गरब्यांग गाँव है, वहाँ की एक लेडी थी रूमा देवी। रूमा देवी ने शारदा माँ से दीक्षा ले रखी थी रामकृष्ण मिशन से। तो वहाँ पे वो धारचूला में रहती थी तपोवन में। तो रूमा देवी वहाँ पे रामकृष्ण मिशन की तरफ से डिस्पेंसरी चलाती थी और स्वयं उस टाइम ये बहुत पिछड़ा इलाका था। तो मिशन के लोग भी जो है अपने धारचूला और इस इलाके में सिरखा गांव, अभी आप जहाँ रुकेंगे शाम को, उसके ऊपर में भी पुराने क्रिश्चियन लोगों के बंगलूज हैं। वो लोग जैसे गाँव में जाते हैं और लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देते, फिर धीरे धीरे अपना बाइबल का और उसका वो ज्ञान कराते थे। तो नारायण स्वामी ने सोचा कि ये भूटिया जनजाति के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, कहीं धीरे धीरे ये लोग कन्वर्ट ना हो जाएं। तो बोला कि पढ़ा लिखा होना पहले सबसे पहले जरूरी है। तो उन्होंने जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किया। यहाँ पे आए और यहाँ पे इसका फाउंडेशन डाला 36 में, लेबरिंग किया, प्लिंथ किया। और उसके बाद यहाँ के लोगों के लिए पांगू में उस जमाने में उन्होंने इंटर कॉलेज बनाया, विद साइंस इंटर कॉलेज है, बहुत धंधी उसमें कढ़ाई बुनाई, लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम भी रखा। यहाँ से कल आप मिर्ची ITBP कैंप गए होंगे, जहाँ अस्कोट के राजा वहाँ पे वेलकम के लिए आए होंगे। तो वो राजा लोगों का काम था, लेकिन वहाँ भी एजुकेशन कुछ नहीं थी। नारायण स्वामी कहाँ साउथ से आकर के नारायण अस्कोट और मिर्ची और अस्कोट के बीच में नारायण नगर करके एक बोर्ड पड़ा हो पेट्रोल पंप के सामने से, तो वहाँ पे विद साइंस नारायण स्वामी जी ने इंटर कॉलेज बनाया, जिसका नाम था बापू महाविद्यालय है। था इंटर कॉलेज लेकिन उसका नाम था बापू महाविद्यालय। बापू जी का बहुत बड़ा स्टेचू है अष्टधातु का बना हुआ। और चौकोरी कमेरी देवी, चौकोरी का नाम सुना है ना? चौकोरी से आए आप लोग? इस बार चौकोरी अच्छा नहीं आए। किस रास्ते से आए आप लोग? धन्यवाद।